Devas or Kellas. नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पे अफ़गान बशिंदों ने एक कैंप लगाया हुआ है जिसको कमोवेश 3 माह हो चुके हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि अफ़गानिस्तान में जो हालात ख़राब हुए हैं उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है। तालिबान गवर्नमेंट के आने के बाद जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग थे, अब तालिबान उनको वहाँ पे नहीं मान रही। तालिबान से जान बचा के वो यहाँ पाकिस्तान में आए हैं और ये इनकी डिमांड है कि हमें यहाँ से किसी दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन दी जाए जहाँ पे हम अपनी और अपने बच्चों की जान बचा के बाकी के दिन गुजार सकें। आइए मज़ीद जानते हैं कि यहाँ के जो ग्रुप लीडर हैं ज़ुमान साहब, वो क्या कहते हैं और उनकी क्या डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आप सब आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? It's been 11 months since we have come here from Afghanistan and we have sent many emails but got no response from anywhere. That's why we all got together and decided to come to Islamabad Press Club so that we could raise our voices, which in hopes that countries like America and Great Britain and Canada would hear our voices because we are stuck here in a misfortune. अभी तक किसी ने आप लोगों की आवाज़ सुनी? Yet our voices haven't been heard, even though media campaigns of national and international level came here. We even discussed it with both national and international media. Our voices also reached the Western and European countries, but all was in vain because we got no response or aid from their sides, and we are stuck here like helpless refuge. आपको यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप लोगों ने कुछ शॉप्स भी बनाई हुई हैं और ख़वातीन भी हैं, तो आप लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है? Our living situation here is not very comfortable as we have to suffer daily. We made a small grocery store to provide us the funding to complete our daily affairs. Situation of our people was not this worse compared to when we were in Afghanistan. We haven't got any kind of relief from senior politician of Pakistan. Whatever we have been doing to support ourselves were from our own pockets. But one thing which satisfies us the most is that the full efforts of Pakistan Army to protect us. We are humbled by them and we thank them from the bottom of our heart. तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको यहाँ कुछ खाने पीने के लिए, या आपको जैसे ये लग रहा है आप लोगों ने तो खुद ही सारी चीज़ें अरेंज की हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको कोई सहूलत दी गई है? Here no one aids us except those who are local of here. They sometimes provide us with food in between 15 to 20 days only once. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप और जो जिन ममालिक में आप चाह रहे हैं कि उनको वो आपको अलाउ करें आना, आपको वहाँ पे आने की इजाज़त दें, उन ममालिक से आप क्या अपील करना चाहेंगे? Our appeal for Pakistan is that its representatives should talk on our behalf to the European countries so that we could live at peace after coming out of these difficulties, so that we could be safe from seasonal changes and rainy weather, because our children and ladies are
being affected by it and getting sick. There is also a child here who was born here 2 months ago recently. नाज़रीन, अभी हम ज़मान साहब और तवाब आलम साहब हमें इसकी ट्रांसलेट करके बता रहे थे, और इस चीज़ यहाँ पे ये चीज़ सामने आ रही है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि यहाँ कुछ बच्चे पैदा भी हुए हैं, और गर्मी, बारिश और इनके पास जो भी यहाँ पे इंतज़ामात हैं इन्होंने ख़ुद अपनी पॉकेट से किए हैं, और किसी तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद भी नहीं आ रही, और ये यहाँ पे बेकस्म और बेसरसामानी के आलम में यहाँ पड़े हुए हैं, और अभी तक इनके लिए मामलात हल करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। अगर अफ़गानिस्तान वापस जाते हैं तो वहाँ पे इनको तालिबान मार देते हैं, और यहाँ पे ये अगर पड़े रहते हैं तो ये वैसे यहाँ पे, क्योंकि इनके लिए खाने पीने की अशिया के लिए पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ भी मार रहे हैं, उधर जाते हैं, वहाँ भी मार रहे हैं, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी, USA, इस्लामाबाद।